नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं माँ दुर्गा की एक ऐसी बात जो कहानी बहुत सुनने में जितनी ज़्यादा आपको अजीब लगती है उतनी ही ज़्यादा दोस्तों रियल जिंदगी में घटित हुई थी एक महिला के साथ, जिन्होंने अपनी कहानी हमें ईमेल के माध्यम से साझा की कि किस प्रकार मेरी माँ के साथ इस प्रकार की घटना हुई और हम सब आज माता रानी की कृपा से अपने जीवन के अंदर खुशहाली पूर्वक जी रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया था और मेरी माता घरों के अंदर जाकर बर्तन मांजने का कार्य करती थी। मेरी माता को जो भी उस समय रुपये मिलते उससे वह हमारे घर का पेट पालती थी। नवरात्रि हो, दीपावली हो, होली हो, उसे उनकी माँ, क्योंकि उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो चुका था, और कहती है कि उनकी माँ इन त्योहारों को भी सामान्य दिन ही थे हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और केवल इन्हें अमीरों का त्योहार माना जाता था। एक बार की उनकी घटना है कि एक बार उन्होंने देखा कि उनकी माँ नवरात्रि में किसी एक साहूकार के यहाँ नौकरी पर लगती है, जहां पर उनको घरेलू काम करना होता है। तभी माता रानी को दिन आते हैं नवरात्रि, और उनकी माँ देखती है किस प्रकार साहूकार के घर के लोग माँ दुर्गा की तैयारियों में लग जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा घर को एकदम व्यवस्थित करते हैं, नवरात्रों को कलश स्थापना, घट स्थापना आदि करते हैं। उनकी माँ ने अपनी गरीबी के चलते कभी भी ऐसा नहीं किया था और नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की उन्होंने कभी भी आराधना नहीं की थी। एक दिन क्या होता है कि नवरात्रि का तीसरा दिन चल रहा होता है और उनकी माँ उन साहूकार के घर के अंदर पूजा पाठ खत्म होता है। जैसे ही पूजा पाठ खत्म होता है उनकी माँ को लालच आ जाता है, क्योंकि साहूकार ने सोने के दीपक के अंदर उन नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा की थी, तो उनकी माँ को लालच आ जाता है। उनकी माँ क्या करती है, गुस्से में माँ दुर्गा को कहती है कि हे माँ, जिनके घर के अंदर इतनी ज़्यादा लक्ष्मी है, जिनके अंदर सोने के दीपक हैं और आप कृपा वहीं बरसाती हो, मेरे ऊपर किसी प्रकार की कृपा नहीं बरसाती हो। ऐसा कह के उनकी माँ क्या करती है कि सोने के दीपक को तो हाथ ही नहीं लगाती, माँ दुर्गा की तस्वीर को वहां से गायब करके अपने घर लेकर चली जाती है। ऐसा करके माँ दुर्गा क्या करती है कि उस गरीब महिला होती है जो घरों के अंदर काम करती है, उनके घर के अंदर चली जाती है। अब वह जहां साहूकार के घर में माँ दुर्गा की सुबह शाम दोपहर 3 समय पूजा होती थी, सोने के दीपक में माँ की आरती होती थी, सुबह शाम उन्हें अलग अलग पकवान लगाए जाते थे, माँ के अलग अलग मंत्रों के माध्यम से उनका उच्चारण किया जाता था। अब उस घर में माँ दुर्गा को एक समय दीपक भी नहीं नसीब होता था। ऐसा करके जब वह साहूकार चिंता में पड़ गया कि आखिर उसके घर की माँ दुर्गा रुष्ट होकर कहाँ चली गई, वह माँ दुर्गा की तस्वीर को ढूंढने के लिए अलग अलग जतन करता रहा। उन्होंने अपनी नौकरों को भी पूछा कि माता रानी की तस्वीर को किसने हाथ लगाया। यहाँ उस बुढ़िया के घर के अंदर वह तस्वीर ऐसे ही पड़ी थी। बच्चे भी खिलौने की तरह उस तस्वीर के समक्ष बैठ जाते थे और बस हाथ जोड़ते थे, लेकिन माता रानी की इतनी पूजा नहीं आती थी। तो स्वप्न के अंदर माँ दुर्गा उस बुढ़िया के अंदर आती है कि हे मेरी भक्त, आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर तुम मेरे से इतना नाराज क्यों हो। तब वह बुढ़िया स्वप्न के अंदर ही अपनी कहानी बताती है कि जिनके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा है, धन धान्य है, वहां पर तो आप बड़े ठाट बाट के साथ रहती है और मेरे घर के अंदर आप क्यों नहीं आती। तब माता रानी कहती है कि क्या तुमने मुझे कभी बुलाया, क्या तुमने कभी मेरा आह्वान किया, क्या तुमने कभी मेरी पूजा की। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हारे घर के अंदर कैसे आऊंगी। जिस प्रकार तुम लोगों के घरों में इतनी साफ सफाई रखती हो, लोगों के घर के अंदर इतनी ज्यादा पूजा पाठ में भाग लेती हो, तो अपने घर में क्यों नहीं लेती। तब उस ऐसी बात सुनकर अगले ही दिन सुबह उस बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस तस्वीर को ले जाकर उस साहूकार को वापस दे देती है और वहां की नौकरी छोड़ देती है। साहूकार भी उससे किसी
किसी प्रकार का सवाल नहीं करता है। अब जैसा उस बुढ़िया के साथ होता है, वह बाजार से माँ दुर्गा की तस्वीर लेकर आती है, उनकी पूजा पाठ करती है, जैसा बनता है वैसा ही दीपक माँ दुर्गा को जलाती है, अपने घर की साफ सफाई रख के माँ दुर्गा को गुड़ का भोग लगाकर आमंत्रित करती है। दोस्तों, ऐसा करने से ही अगले दिन उस बुढ़िया की जो सबसे बड़ी बेटी होती है, वह कहती है कि मेरी सबसे बड़ी बहन उनकी सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रही थी उसका रिजल्ट आ जाता है और वह अच्छे नंबरों से पास होती है। तब वह अपने घर के अंदर अगले ही दिन कन्या भोज रखती है बधाई के तौर पर। कन्या भोज के अंदर वह महिला जाती है और दोस्तों अगले दिन उस महिला को जब वहां साहूकार से नौकरी छोड़ दी, तब वह सोचती है कि बेटी तो अब नौकरी लगी है, जब पैसे आएंगे तब आएंगे, लेकिन उसे कमाना पड़ेगा। तब वह किसी साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए जाती है। तब उसे याद आता है अपनी पुरानी मालकिन का। वह अपनी पुरानी मालकिन के यहाँ जा रही होती है। रास्ते में ही उसे एक सुंदर बच्ची मिलती है और बच्ची उसे आकर एक सुंदर गहने के तौर पर एक हार पकड़ आती है। उन्होंने कन्या भोजन किया था अपने घर के अंदर, उसी दिन की बात है, लेकिन वह कन्या से जैसे ही उस हार, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि कन्या उसे क्या चीज दे रही होती है, वह जैसे उस हार को अपने हाथ में लेती है और तुरंत हार को देखते ही कन्या को गायब पाती है। अब वह सर्च करती है कि आसपास कोई कन्या तो नहीं है, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम आ जाएगा कि आखिर इस बुढ़िया ने उस महिला का सोने का हार ले लिया, ऐसा इल्जाम उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन वह इधर उधर देखती है, वह बच्ची उसे कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि उस महिला को उस कन्या पूजन का साक्षात फल माँ दुर्गा एक छोटी बच्ची के रूप में आकर देकर चली जाती है। तब उसे हमेशा एहसास होता है और उसके सारे बच्चों की आज नौकरी लग जाती है। वह स्वयं कहती है कि मैं भी आज एक अच्छे किसी कारणवश से बता नहीं पाती, लेकिन एक अच्छी पोस्टिंग पर हूं और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। हम 3 बहनें थी और हमारी बूढ़ी माँ थी। आज मेरी माता जी बहुत उत्तम अवस्था के अंदर रहती है और उनका 24 घंटे के अंदर 20 घंटे भगवान की पूजा के अंदर ही समय चला जाता है। रात को सोते समय भी भक्ति करती है, सुबह उठते समय ही भक्ति करती है और साक्षात माता रानी की पूजा पाठ करती है। और हम भी जब भी अपनी नौकरी पर जाते हैं, पहले माता रानी को पूजा पाठ करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेकर ही निकलती हैं। ऐसा करते हुए उन चारों बहनों की सरकारी नौकरी लग जाती है और चारों बहनें अच्छे घरों के अंदर जाकर अपना नाम रोशन करती है। तो दोस्तों, यह थी एक भक्तिन की कहानी, जिसने अपनी भक्ति के दम पर संपूर्ण अपने जीवन को बदल दिया। किस प्रकार उसे एहसास होता है कि भगवान की भक्ति, भगवान भी हमारे ऊपर जब ही प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें अपने घर के अंदर आमंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, आप भी यह काम करने लग जाएं, कैसे भी हो आप भगवान को पूजने लग जाएं। अब भगवान के अंदर श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका काम बनता है और आपके सारे काम आसानी से संपन्न होते हैं। आपको आपकी मेहनत का परिणाम भी देखते ही देखते जरूर मिल जाता है, जिस प्रकार इस गरीब भक्तन को मिला था। तो उम्मीद है जानकारी और यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।